अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने लिपिड्स का लास्ट लेक्चर में हमने लिपिड्स को डिस्कस किया था। लिपिड्स की हमने जो ऐसा अलग असाइल ग्लाइसरॉल, ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड और वैक्सीज की क्लास इसको डिस्कस किया था। आज लिपिड की लास्ट क्लास है टर्पेनॉइड, जो बहुत मतलब के जो है ना सिंपल है। तो हम आज उसको डिस्कस करके लिपिड्स वाला टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है। तो टर्पेनॉइड्स बेसिकली क्या है? ठीक है, टर्पेनॉइड्स, ठीक है, टर्पेनॉइड्स इज द लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड, लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड। और जैसे कि हमने कहा था कि हर पॉलीमर का, हर लार्ज मॉलिक्यूल का एक बेसिक यूनिट होगा, ठीक है। टर्पेनॉइड का बेसिक यूनिट है आइसोप्रोनाइड, ठीक है। टर्पेनॉइड का बेसिक यूनिट क्या है? इट इज आइसोप्रोनाइड, ठीक है। आइसोप्रोनाइड, दिस इज ओ आइसोप्रोनाइड, ठीक है। टर्पेनॉइड का बेसिक यूनिट कौन सा है? आइसोप्रोनाइड, जिसका फार्मूला है आपको C5H8। काफी बुक जगह में आपको ये आइसोप्रीन भी मिलेगा। क्या मिलेगा? आइसोप्रीन, ठीक है। आइसोप्रीन, आइसोप्रोनाइड, C5H8 फार्मूला है किसका? आइसोप्रोनाइड का। और आइसोप्रोनाइड क्या है? आपका मोस्ट इंपोर्टेंट लार्ज क्लास ऑफ टर्पेनॉइड का एक जो है बेसिक यूनिट है, ठीक है। बाकी टर्पेनॉइड के, ठीक है, टर्पेनॉइड के कुछ सब क्लासेस हैं, ठीक है। लाइक आपका पहले आ जाता है टर्पीन, ठीक है। आपका दूसरा आ जाता है स्टेरॉइड, आपका तीसरा आ जाता है कार्टिनॉइड, और आपका लास्ट में आ जाता है प्रोस्टैग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड। तो दीज आर द फोर सब क्लासेस ऑफ टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड खुद क्लास है, मतलब सब क्लासेस बोलो या बोलो कि टर्पेनॉइड की क्लासेस हैं टर्पनीज, स्टेरॉइड्स और कार्टिनॉइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंड्स। तो हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे किसको? टर्पीन्स को, ठीक है। पहली बात है, टर्पीन्स कैन बी डाई, कैन बी ट्राई ETC, ठीक है। ये डाई एंड ट्राई ETC हो सकते हैं। टर्पीन्स आपको मोस्टली मिलेंगे कहाँ में? फ्रेग्रेंसेस में। कहाँ मिलेंगे? फ्रेग्रेंसेस में, मतलब कि आपको मिलेंगे ये परफ्यूम्स में। कहाँ से, कहाँ में मिलेंगे? परफ्यूम्स में। अब कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि नाइसरीन, ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? परफ्यूम्स हैं, ठीक है। तो ऑयल ऑफ बे, अब बे एक प्लांट का नाम है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये क्या है? हमारा एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं बे। क्या बोलते हैं? बे, ठीक है। तो इसके लीव्स में से जो है ना आपका बनता है नाइसरीन। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लें लेमनोन, अभी नाम से जाहिर है ये बनता है आपका किस में से? लेमन में से, ठीक है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो हम बोलते हैं मेंथोल, ठीक है। और ये बनता है आपका ऑयल ऑफ पेपरमेंट से। किसमें से? पेपरमेंट से। मतलब ये सारे हम टर्पेन्स के जो है ना, टर्पेन्स के देख रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल के, वो परफ्यूम्स में कैसे यूज होते हैं अलग अलग से, ठीक है। तो इसका बेसिक यूनिट कौन सा है? हम ये आप देख सकते हो, ठीक है। दिस वन इज आइसोप्रोनाइड की, ये आपकी जो है ना आइसोप्रोनाइड की स्ट्रक्चर है ये। दिस वन इज स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रोनाइड, ये लिखा हुआ है अगर आपको नजर आए तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 कार्बन है, C5H8 इसका फार्मूला है आइसोप्रोनाइड का, ठीक। और ये क्या है आपको जो है ना, ये जो इम्पोर्टेंट लार्ज क्लास है, ठीक है। ये आपको एज अ पिगमेंट में मिलेंगे। क्लोरोफिल पिगमेंट में कौन सा होगा? आप कार्टिनैट्स हम सेपरेट पढ़ेंगे, मतलब हम टर्पेनॉइड्स की बात कर रहे हैं ना, तो वो जनरली बोलें तो आपको पिगमेंट्स में मिलेंगे, ठीक है। वो आपको मेम्ब्रेन में मिलेंगे, वो आपको मेंथोल परफ्यूम्स में मिलेंगे, ठीक है। फ्रेग्रेंसेस में मिलेंगे आपको। और अगर हम आप आकर टर्पीन्स की बात करें, ठीक है, तो टर्पीन्स आर वोलेटाइल इन नेचर। टर्पीन्स आपके क्या होते हैं? वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल मतलब कि वो जल्दी वेपोराइज हो जाए, ठीक है। जो जल्दी वेपोराइज हो जाए क्विकली, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। तो टर्पेंस क्या है आपके? वोलेटाइल है। इट कैन बी डाई और इट कैन बी ट्राई, हमने पढ़ लिया इसको। और ये स्पेशली किस में यूज होते हैं? फ्रेग्रेंस में। आपको इनका यूजेज याद करना है, ठीक है। मैसिलिन की बात की हमने, फ्रॉम ऑयल ऑफ बे। और ग्रेनोल फ्रॉम रोज, ठीक है, ये इसकी बात नहीं की हमने कि एक और भी होता है, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। एक और ऑयल का लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रेनोल, ठीक है। और ये आपको कहाँ से? ऑयल नहीं बल्कि परफ्यूम्स, ये आपको कहाँ मिलेगा? रोज में से, ठीक है। मतलब फ्रेग्रेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और आपको ये जो मिलेंगे, ठीक है, विटामिन A1 एंड A2 में भी आपको कौन से मिलेंगे? टर्पीन्स।
ठीक है। और कुछ ये क्वेश्चन आया था शायद कि रबड़ जो है ना आपका, वो रबड़ और लेटेक्स की फॉर्मेशन में भी आपको कौन से यूज होंगे, आपके टर्पीन, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन आया था इस बार यहाँ किसी पास टेस्ट में मैंने देखा था कि जो रबड़ है ना वो आपका रबड़, ठीक है, वो आपके कौन से क्लास ऑफ लिपिड में आता है, तो आप क्या बोलोगे, टर्पिनॉइड। अगर टर्पिनॉइड के भी सब क्लासेस दे तो वो आप कौन सा बोलोगे, टर्पीन्स में आता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, इसको मिटाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है स्टीरोइड, ठीक है। अब स्टीरोइड का क्या है, ठीक है। अब स्टेरॉइड जो है ना, ये बने होते हैं 4 इंच के, किसके, 4 इंच के बने होते हैं, जिनमें आपकी 3 रिंग जो होती है वो हेक्सागोनल होती है, क्या होती है, हेक्सागोनल। और आपकी जो एक रिंग होती है वो होती है पेंटागोनल, क्या होती है, पेंटागोनल। मैं यूं बोलूं कि स्टेरॉइड जो है ना वो आपका 17 कार्बन का बना होता है, किसका, 17 कार्बन का, जिसको हम बोलते हैं स्टेरॉइड न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं हम, स्टेरॉइड न्यूक्लियस। अब सर बोलो कि ये हेक्सागोनल है, 6 कार्बन इसके, तो ये 3 रिंग है, तो टोटल 18 यही हो जाते हैं, 5 ये, ठीक है। तो टोटल तो 23 हो गए, और आप बोल रहे हो कि 17 का बना होता है। सर ये फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होकर जब हम टोटल कार्बन काउंट करते हैं तो वो कितने होते हैं, 17 कार्बन है, दैट इज नोन एज स्टेरॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से होता है। और इसमें क्या बात याद करने के लिए, स्टेरॉइड आपको, स्टेरॉइड लिपिड आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा स्टेरॉइड हार्मोन्स में, कहाँ मिलेगा, स्टेरॉइड हार्मोन्स में। मतलब कि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से होते हैं, ठीक है, जो एंट्री के बच्चे हैं उनको पता होंगे, वो होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। आपके कौन से होते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। और अगर हम उनके हार्मोन की बात करें तो आपके आ जाते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोस्ट्रोजन। तो इनमें आपको कौन से मिलेंगे, स्टेरॉइड, ठीक है, स्टेरॉइड आपको हाँ मिलेंगे। हम आगे इसमें देखते हैं, ये आपका जो है ना 17 कार्बन का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेरॉइड न्यूक्लियस। 4 रिंग्स होती है, मैंने आपको बता दिया, हेक्सागोनल और पेंटागोनल होती हैं, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक आपका टर्पनाइड, उसका स्टेरॉइड का एग्जांपल है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड क्या है, टर्पनाइड है। तो कोलेस्ट्रॉल ये कंफर्मली इस बार टेस्ट में आया था, कंफर्मली कि कोलेस्ट्रॉल आपके कौन से जो है ना क्लास ऑफ लिपिड में आता है, सो दैट इज ए स्टेरॉइड, ठीक है। स्टेरॉइड में आपका आता है, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकसर, ठीक है, प्रिकसर ऑफ, प्रिकसर बोलते हैं हम उसको जिसमें आपकी न्यू चीज बने, दैट इज नोन एज प्रिकसर। तो कोलेस्ट्रॉल किसका प्रिकसर है, टेस्टोस्टेरोन का बनेगा, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, ठीक है, प्रोस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में आपको क्या मिलेगा, स्टेरॉइड मिलेगा, वो स्टेरॉइड न्यूक्लियस बनाता है 17 कार्बन का। इसमें वैसे भी लेबलिंग करके रखी है, वरना मुझे करनी पड़ती, ठीक है। अब कार्बन काउंट करें, ये 6 कार्बन है, बट ये यहाँ पे फ्यूज हो गए, वैसे ना 6 से 12 होते, बट यहाँ से 10, ये यहाँ से फ्यूज है, ठीक है, ये यहाँ से फ्यूज है, तो इस वजह से जो है ना, तो ये आप इसमें वैसे नंबर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल कितने बन रहे हैं आपके, 17 कार्बन। और इसको हम बोलते हैं स्टेरॉइड स्केलेटन या स्टेरॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। और स्टेरॉइड आपको कहाँ से मिलेगा, अगेन याद कर लो, प्रोडक्ट हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन में। और कोलेस्ट्रॉल किसका एग्जांपल है, स्टेरॉइड का, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और हमने आगे बात की थी कि आपको जो टर्पनाइड्स हैं वो आपको एज पिगमेंट्स में भी नजर आएंगे, ठीक है। तो पिगमेंट है वो आपको कहाँ नजर आएंगे, कॉर्टिनेट्स में। और ये आपके होते हैं पॉलीटर्पिन्स, मैं कहा था डाई ट्राई पॉली होते हैं, तो ये आपको मिलेंगे पॉलीटर्पिन्स। और इनकी ये जो है ना लॉन्ग चेन बनी होती है, किसकी, आइसोप्रोनाइड यूनिट्स की, या तो एक एंड पे या तो फिर दोनों एंड पे इसका होगा। अब ये कौन से कलर देते हैं आपको, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्राउन कलर। अब पिगमेंट्स है तो ये क्या देंगे, कलर। हमने पहले ही कहा ना कि टर्पिनॉइड इज यूज्ड है ना पिगमेंट्स, तो वो कौन से होते हैं, कार्टिनॉइड। और बीटा कैरोटीन आपको जो है ना मिलेगा, और ये जो बीटा कैरोटीन है ये आपको कलर देता है ऑरेंज, ये आप रख लेना, ठीक है। बीटा कैरोटीन आपको कौन सा कलर देता है, ऑरेंज। तो ये जो है ना जो भी कलर पिगमेंट उनमें मिलेंगे आपको, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम्स, फाइटोक्रोम्स, लेटेक्स रबड़ में, ठीक है। और लेटेक्स रबड़ आपको याद रखना है कि आपको टर्पीन्स में भी मिलते हैं। ओके, देयर इज द लास्ट क्लास, दैट इज अ प्रोस्टग्लैंड्स। अब प्रोस्टग्लैंड्स क्या होता है, ठीक है, ये भी हमारा टर्पनेट्स का यानी कि लिपिड का क्लास है। ये आपको तब नजर आएगा जब आपको इंजरी होगी, क्या होगी, ठीक है, इंजरी हो या फिर कोई इन्फ्लेमेशन हो,
ठीक है। तो आपको कौन से एक्शन में नजर आएंगे? प्रोस्टाग्लैंड। अब इनका काम क्या होता है? सेंसेशन ऑफ पेन कराना। क्या कराना? पेन की सेंसेशन कराना, इन्फ्लेमेशन की सेंसेशन कराना, ब्लड क्लॉट, ठीक है, ब्लड फ्लो, ये सब आपको कौन कराएंगे? प्रोस्टाग्लैंड। अब आप देखिएगा, ये जो है ना मेमेलिन बनाते हैं, ये एक टिश्यू लिपिड्स का, ठीक है, जो मेमेलिन टिश्यू बनाते हैं, लिपिड मतलब मेमेलिन टिश्यू बनाते हैं एक लेयर लिपिड की, जिसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंड। एक क्लास है, एक ग्रुप है, ठीक है। ये आपको वहाँ मिलेंगे जहाँ पे आपका डैमेज या इन्फेक्शन की साइड होगी और कोई इलनेस या फिर कोई इंजरी आपकी होगी, ठीक है। ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करता है, लाइक इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, आपके सेंसेशन ऑफ पेन को कंट्रोल करता है, ठीक है, ब्लड फ्लो को, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट कराता है, जो मैंने आपको बता दिया प्रोस्टाग्लैंड के फंक्शन से, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी है, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि वी यूज एस्पायरिन, ठीक है, हम एस्पायरिन को यूज करते हैं to reduce fever and decrease pain depend on the inhibition of prostaglandin synthesis, ठीक है। अब ये जो लाइन है बाकी तो आप समझ जाएंगे, इसकी समझने की कोशिश है। हम एस्पायरिन, ठीक है, एस्पायरिन हम सबको पता टेबलेट है, हम लेते हैं फीवर और पेन को डिक्रीज करने के लिए, और ये डिपेंड करता है इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंड पे, तो वो हम देखते हैं कैसे, ठीक है। अब आप ये ध्यान में रख लें, प्रोस्टाग्लैंड का काम क्या है? इसका काम है आपको जो है ना पेन की सेंसेशन कराना, राइट। ओके, क्या कराते हैं? ये आपको पेन की सेंसेशन कराएंगे, ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंड। अब लाइन थी वो यूज एस्पायरिन टू डिक्रीज या टू रिड्यूस फीवर एंड पेन डिपेंड ऑन दी इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंड, ठीक है। मैं ये समझाने की कोशिश करूँ कि इनकी इनहिबिशन को कैसे डिपेंड करें, ठीक है। इसका काम है पेन की सेंसेशन कराना, सेंसेशन मतलब आपको पेन फील करवाना, ठीक। और जब आप क्या लोगे? एस्पायरिन, ठीक है, और एस्पायरिन का काम क्या होता है? पेन को रिड्यूस करना। अब वो इस पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंड पे हमें वो देखना है। तो इसका काम है पेन सेंसेशन कराना। आपने एस्पायरिन ली, पेन रिड्यूस करे, तो आगे वाली जो लाइन है डिपेंड ऑन प्रोस्टाग्लैंड। अब इसका काम है पेन सेंसेशन कराना, ठीक है। जब आप एस्पायरिन लेते हो तो वो इसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है, इसके फंक्शन को इनहिबिट कर देती है। जब इसका फंक्शन रुक जाएगा, ठीक है, इनहिबिशन हो जाएगी, ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, तो क्या होगा? इसका फंक्शन क्या है? आपको पेन फील करवाना। मैं बता रहा हूँ कि एस्पायरिन से कैसे हमारा पेन खत्म हो जाए, ठीक है। जब ये आप एस्पायरिन लेते हो आपको पेन खत्म हो जाता है, तो वही बता रहा हूँ कैसे। जब आप एस्पायरिन लोगे, उसका काम है प्रोस्टाग्लैंड के फंक्शन को स्टॉप करना, उसको इनहिबिट करना, और प्लस प्रोस्टाग्लैंड का फंक्शन क्या है? आपको पेन सेंसेट करना। तो जब ये काम ही नहीं करेगा तो आपको पेन कैसे फील होगा? दिस इज द रीजन बिहाइंड कि आपका एस्पायरिन या आपके पेन किलर जो है वो कैसे काम करते हैं, सो थैंक यू गाइस, बेस्ट विश।